एक शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था जब मेरे फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। थोड़ी देर के लिए मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर से कॉल आया। इस बार मैंने फोन उठाया। हेलो, मैंने सवाल किया। रवि, तू याद है मुझे? आवाज में एक अजनबी तरह का गर्व था। कौन? मैंने हैरत से पूछा। मैं अनिल, तेरा बचपन का दोस्त। याद नहीं आया? अनिल? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अनिल, जिसने बचपन में एक दिन बस गायब हो गया था और फिर कभी वापस नहीं आया था। अनिल, यह मजाक है? मैंने जल्दी से पूछा। नहीं रवि, मैं सच बोल रहा हूं। मुझसे मिलने आ जा। मैं तुझे वो सब कुछ बताऊंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मैं हैरान होकर सोचने लगा, क्या अनिल सच में है? उसने मुझे वही छुपा हुआ राज बताने का दावा किया जो मैंने बचपन में कभी समझा नहीं था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन एक अलग प्रकार की क्यूरियोसिटी भी थी। अनिल से मिलने की राह देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं उससे मिलूंगा। मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे दाबोच लिया था। मैंने अनिल से मिलने के लिए एक पुरानी गली में मिली। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि वो वही अनिल है जिसे मैंने पिछले कुछ सालों से नहीं देखा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक प्रकार का गहराई और भारी भारी बातें। अनिल ने मुझसे कुछ ऐसे राज बताए जो सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। वो कुछ बातें थी जो मेरे सपनों में भी नहीं आई थी। उसने मुझे मेरे बचपन के एक भयानक घटना के बारे में बताया जिसे मेरी फैमिली ने मुझसे छुपा रखा था। उसके बाद मेरे दिमाग में एक बार फिर से हजारों सवाल उठने लगे। मेरे दोस्त, मेरे परिवार, सबने मुझसे क्यों छुपा रखा था? क्यों मुझे सच्चाई से दूर रखा गया था? मेरे अंदर एक अलग तरह का डर और शंका थी। मैंने जांच किया, पूछताछ की, लेकिन हर कोई मुझे वही जवाब दे रहा था, चुप्पी साध रहे थे। मुझे ये समझने में मुश्किल हो रहा था कि असल सच क्या था। क्या मैंने कभी सच्चाई जानी ही नहीं? क्या वो घटना सच में हुई थी या सिर्फ एक भ्रम था? हर कदम पर नए क्लूज और रेवलेशंस मिलते रहे, लेकिन सच्चाई का पता चलना मुश्किल हो गया। डर और क्यूरियोसिटी का मेल मुझे एक ऐसे राज तक ले गया जिसे मैं कभी जान ही नहीं सकता।